अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एनटीएस नेट और नस्ट एनईटी बेसिक मैथ के बड़े रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स भी आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलती रहे और यूनिवर्सिटीज़ के रेलेवेंट जो एंट्री टेस्ट हैं उनका मटीरियल भी आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो बच्चे भी नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं या यूईटी के अंदर, तो उनके लिए हम एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इस सेशन के अंदर आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। पास्ट पेपर के थ्रू आप लोगों के टॉपिक वाइज लेक्चर डिज़ाइन किए गए हैं और एंड पे आप लोगों के टेस्ट होंगे। तो जो बच्चे भी शॉर्ट टाइम में रेलेवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और इस सेशन की डिटेल लेके आप लोग अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। तो जो बच्चे भी नस्ट जाना चाहते हैं वो ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें। आज के लेक्चर के अंदर हम फ्रैक्शंस के ऊपर बात करेंगे। फ्रैक्शन में बेसिकली दो नंबर होते हैं जो कि ए ओवर बी के फॉर्मेट में लिखे होते हैं। ऊपर वाले नंबर को हम नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि हमारे पास नोमिनेटर इसका लेस होता है डिनोमिनेटर से। ये आप लोगों के पास एग्जांपल्स भी आप चेक कर सकते हैं कि नोमिनेटर लेस है डिनोमिनेटर से। और जो याद रखें कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। दूसरी टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, जिसके अंदर नोमिनेटर या तो इक्वल होगा डिनोमिनेटर के या उससे ग्रेटर होगा। अब ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं, पहली फ्रैक्शन के अंदर जो नोमिनेटर है वो इक्वल है डिनोमिनेटर के, और बाकी तमाम फ्रैक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि नोमिनेटर जो है ये ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो आगे अगर आप लोग देखें तो वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है, आई एम। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा या तो ये ऑलवेज 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी। इसके बाद अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स नंबर्स की बात की जाए तो इनको सॉल्व करने का इस फॉर्मेट में जो लिखी होती हैं कुछ फ्रैक्शन, तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये पहली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स नंबर अगर सॉल्व करता हूँ तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर वाला नोमिनेटर में 5 इसमें ऐड कर दें तो ये 19 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 7 है। तो ये तरीकाकार होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स नंबर को सॉल्व करने का। इसके बाद लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 2/7 4/7 डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है 7 और अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पे 7 है। अब हम इसमें से यूनिवर्सिटी का नस्ट एनईटी बेसिक मैथ का रिपीटेड एक एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। अहमद कुछ फ़िश फार्म से ख़रीद के लेके आता है, हमें नहीं पता वो कितनी फ़िश लेकर आता, हम इसको एक्स सेलेक्ट कर लेंगे। पहले वीक में वो जितनी भी फ़िश लेकर आता है उनका 1/8 जो फ़िश हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर अगले 2 वीक्स के अंदर जो रिमेनिंग फ़िश रह जाती हैं उनके 3/5 की डेथ हो जाती है। तो वो कहता है टोटल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल डाइड इन लास्ट 3 वीक्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले देखें वो कितनी फ़िश लेकर आया था, हमें नहीं पता था, इसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पहले वीक में कितनी फ़िश की डेथ हुई है, इस एक्स का 1/8 करें यानी x/8, ये गिवन स्टेटमेंट में गिवन है। उसके बाद अब आप देखें रिमेनिंग कितनी रह जाएंगी, लेकर वो कितनी आया था एक्स, डेथ कितनी फ़िश की हो गई थी x/8। तो आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7x/8 रिमेनिंग फ़िश रह गई हैं x/8 की डेथ होने के बाद। अब आगे आप लोग देखें कि नेक्स्ट 2 वीक के अंदर जो रिमेनिंग फिश हैं उनके 3/5 की डेथ हो जाती है। तो 7x/8 का आप 3/5 लेंगे तो 21x/40 बनेगा। अब टोटल 3 वीक के अंदर कितनी फिश की डेथ हुई है, पहले वीक में x/8 की हुई थी और अगले 2 वीक में 21x/40 की हुई थी। इनको आप ऐड कर दें तो 26x/40 आ जाएगा। अब आप देखें उसने फिश कितनी लेकर आया था x, और 3 वीक बाद कितनी फिश की डेथ हो गई है x का 26/40। तो यूं हमारे पास इसकी जो जितनी फ्रैक्शंस ऑफ द ओरिजिनल डाई हुई थी लास्ट 3 वीक में वो ई ऑप्शन है 26/40। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नस्ट एनईटी के बेसिक मैथ में ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है और एनटीएस नेट के क्वांटिटेटिव पोर्शन में भी। अब एक और क्वेश्चन आप देखें तो वो कहता है कि 3 नंबर हैं बेसिकली। पहला नंबर तो उसने बता दिया 1/5 है और अगले 2 नंबर उसने आपको नहीं बताया। वो ये कह रहा है कि दूसरा नंबर, अब पहला नंबर उसने बता दिया 1/5, आगे वो कहता है जो अदर 2 नंबर्स हैं उनमें से एक दूसरे का हाफ है और इन तीनों नंबर की एवरेज उसने बता दिया 1/4। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ अननोन वो आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। एवरेज होता है सम ओवर टोटल नंबर। जितने नंबर की भी आपने एवरेज निकालनी है ऊपर उनका सम करें, नीचे उनकी तादाद से आप लोग डिवाइड कर दें। तो यही चीज़ देखें, पहला नंबर 1/5 है, दूसरा नंबर अब हमें नहीं पता, उसको x कर लेते हैं। तीसरा नंबर उसने कहा है कि इसका हाफ है तो वो x/2 हो जाएगा। नीचे इन 3 नंबर की तादाद 3 ही है, डिवाइड करें, इक्वल टू इनकी एवरेज लिखें 1/4। ये 3 डिवाइड हो रहा
है 1/4 से मल्टीप्लाई होकर 3/4 बन जाएगा। और इधर आप लोग एलसीएम ले लें, 5 और 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करें, 10 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 30/4। और इसको अब आप सॉल्व करेंगे, 2 राइट साइड पे भेज दें, माइनस हो जाएगा, एलसीएम लें इसका, और एक्स यहाँ से आप लोग निकाल लें जो कि 11/30 आएगा। अब उसने पूछा हुआ है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ अननोन। हमारे पास अननोन एक नंबर x था और दूसरा x/2 था, और इन दोनों में स्मॉलेस्ट x/2 है, तो x तो हमने निकाल लिया 11/30। अब हमें चाहिए x/2, तो वो हम कैसे निकालेंगे? x को 2 पे डिवाइड कर दें, x कितना था 11/30, 2 पे डिवाइड करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 11/60 आ जाएगा, जो कि बीटा ऑप्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नस्ट एनईटी बेसिक मैथ में ये काफ़ी रिपीट हुआ है और एनटीएस नेट के अंदर भी। अब लास्ट वाला हम फ्रैक्शन में से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो कहता है 10 कंपनी स्पॉन्सर करती हैं एक टूर्नामेंट को और डिसाइड करती हैं कि हम ₹m देंगे कलेक्टिवली। फिर उनमें से 2 कंपनीज ड्रॉप हो जाती हैं और रिमेनिंग एग्री करती हैं कि वो इक्वली शेयर करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे। और व्हाट वाज द इंक्रीज इन द शेयर ऑफ ईच कंपनी, तो अब जो हर कंपनी के शेयर में इजाफा हुआ है वो कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बड़ी तवज्जो से समझना है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ₹m दोनों 10 कंपनीज दे रही थी मिला के। अब मैं आपको ये जर्नल एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि 10 कंपनीज दे रही थी 1000, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और ए कंपनी के हिस्से में कितना शेयर आएगा? 1000 को 10 से डिवाइड कर दें 100। अब अगर 2 कंपनीज ड्रॉप हो जाती हैं तो फिर देखें हम 1000 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल शेयर हर कंपनी का इंक्रीज हो गया 125, क्योंकि अब 2 कंपनीज अंदर से ड्रॉप हुई हैं। तो अब हमने शेयर इंक्रीज निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या काम करेंगे? अब जाहिर है कि जब 2 कंपनीज ड्रॉप हुई थी तो हर कंपनी का शेयर कितना हो गया? m/8, जैसा कि अभी मैंने आपको इधर से एग्जांपल दी थी 1000/8। तो m अगर हर कंपनी हिस्सा दे रही है तो 8 कंपनीज टोटल हैं, तो एक कंपनी के शेयर में कितना हिस्सा आएगा? m/8। और 10 के केस में जब 10 कंपनीज थी तो वो कितना एक इंडिविजुअल हिस्सा आना था? वो m/10 आना था। और m/8 ग्रेटर है m/10 से, जब मैं इनको माइनस करूंगा तो वो इंक्रीज आ जाएगा शेयर ऑफ ईच कंपनी, जैसे कि इधर मैंने आपको एग्जांपल भी दी है। और इसको बस अब आप लोग सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें, 8 और 10 का एलसीएम 40 होता है, तो m/40 ये इजाफा हुआ है उनके शेयर के अंदर। पहले मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ, 10 कंपनीज जब थी तो वो 1000 फर्ज करें कि पे कर रही थी हर इंडिविजुअल, एक कंपनी का हिस्सा कितना आ जाना था? 1000 को 10 पे डिवाइड करें। और जब 2 कंपनीज ड्रॉप होनी थी तो फिर 1000 को 8 पे डिवाइड कर दें। तो अब इस केस में आप देखें आंसर ज़्यादा आया है। तो जब 2 कंपनीज ड्रॉप हुई तो 8 कंपनियों ने इक्वल शेयर करना था, मगर वो शेयर 10 जब थी तो उससे ज़्यादा होना था, तो इसलिए हमने m/8 में से m/10 को माइनस किया, तो ये इजाफा आ गया कि 2 कंपनीज के ड्रॉप होने से इतना इजाफा उनके शेयर में हर एक कंपनी में होगा। तो ये आज का लेक्चर था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और मैं अगेन आपको वही कहूँगा कि जो बच्चे भी नस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। इस सेशन के अंदर आप लोगों को बहुत रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और सारी बात ही रेलेवेंट प्रिपरेशन की होती है कि कम टाइम में आप कितनी अच्छी तैयारी करते हैं ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।